यूपी बोर्ड द्वारा केंद्र निर्धारण विद्यालयों का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कमरों में सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर लगाने के दिए आदेश। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी नोकझोंक। जेल में हुई कैदी की मौत की गुत्थी पुलिस ने 4 दिन में सुलझाई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर मांगी रिमांड। मोबाइल टावर के रेडिएशन से बना क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य का खतरा। टावर लगाने का आवेदन पर दर्ज कराई आपत्ति। घरेलू सिलेंडर का रेगुलेटर लीक होने से लगी आग। पुलिस ने जान जोखिम में डालकर आग पर पाया काबू। नमस्कार, IBN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2020-2021 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का केंद्र निर्धारण किया गया है। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं, उपलब्ध सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के दृष्टिगत आज उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश मिश्रा ने टीम गठित कर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश मिश्रा ने बताया कि किसी भी विद्यालय परिसर में हाई टेंशन तार नहीं जाने चाहिए। कमरों में सीसीटीवी कैमरा युक्त वॉइस रिकॉर्डर लगा हो तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं जो विद्यालय परिसर के अंतर्गत केंद्र बनाए जाने के लिए आवश्यक है वो लगाए जाने चाहिए। किया जा रहा है इसके बारे में ये माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल इंटर की परीक्षा केंद्र बनाए जाने के दृष्टिगत तहसील बूढ़नपुर में हमारे यहाँ 67 इंटर कॉलेजेस हैं। इनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं कि किसी भी विद्यालय परिसर से हाई टेंशन तार नहीं जाना चाहिए। कमरों में सीसीटीवी कैमरा युक्त वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हों, पर्याप्त संख्या में सीट हो, बाउंड्री वाल हो, गेट हो और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं जो विद्यालय परिसर के अंतर्गत केंद्र बनाए जाने के लिए आवश्यक हैं। इसी के सितारगंज स्थित संपूर्णानंद खुली जेल में 4 दिन पूर्व हुई कैदी की मौत की गुत्थी पुलिस ने 4 दिन में सुलझा ली है। पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले मृतक जीवन सिंह पुत्र गुमान सिंह करीब 10 साल से यहां संपूर्णानंद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक जीवन सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीवन के सिर में 4 जगह चोट के निशान थे, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई तो सामने आया आजीवन सजा काट रहे कैदी जीतू ने जीवन की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी है। 10 तारीख को वहाँ से हॉस्पिटल से मेमो आया था कि एक व्यक्ति जो कि जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, वो गिर के उसके सर पे चोट लगी। उसके बाद फिर जेल अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से भी उसकी जांच की गई और हमने भी जब हम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके सर पे 4 चोटें लगा होना पाया गया। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि गिरने से एक ही बार चोट लगती सर में, 4 चोट आने का मतलब है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कुशीनगर के सेवरही विकास खंड के मठिया श्रीराम में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज, जो कि 3 करोड़ के लागत से बना हुआ है, लेकिन सरकार के करोड़ों खर्च के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसकी वजह से वहां न तो साफ सफाई की व्यवस्था है और न ही पीने का पानी। सभी कक्षाओं में कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि फंड रहते हुए जिम्मेदार अधिकारी न तो इस विद्यालय के हालात को देखने आते हैं और न ही सुविधाओं को इस विद्यालय तक पहुँचाते हैं। विश्वनाथ तिवारी। अच्छा तिवारी जी, क्या मामला है यहाँ पे और क्या समस्या है जिसकी वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो है इस विद्यालय जो है 14 से जो है मैंने बन करके तैयार हुआ, 17 में स्टार्ट किया गया इसको और आज तक पानी, बिजली, रोड और ये आज तक नहीं बन पाया। सोलर तक सांसद जी से कहते रह गए, हम लोग सोलर तक इसमें नहीं लगा। आज तक कोई सुविधा नहीं। कितनी लागत से बनी है विद्यालय? विद्यालय ये 3 करोड़ के लागत से बना है। पूरा 15 करोड़ का एस्टीमेट था इसमें और 3 करोड़ के लागत से ही ये बन पाया केवल, बाकी पैसा वैसे ही सिलेंडर हो। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है और यहाँ कहने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन विद्यालय के नाम पे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज एक बना हुआ है। आज भी इस विद्यालय में न लाइट पहुँच पाई है, न रोड है, न पानी पीने का व्यवस्था है और तो और न सफाई के लिए कोई यहाँ नियुक्ति हुई है।
और कुल मिला जुला के यहाँ के पदाधिकारी लोग आते हैं और साइड से ही निकल लेते हैं, लेकिन आज तक यहाँ ना सांसद जी पहुँचे, ना कोई पहुँच ही नहीं पाता है। और कहने के लिए मतलब बहुत गरीब इलाका है, लेकिन यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए एक राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भी बना, लेकिन आज तक इसके प्रति हमेशा ये विद्यालय उपेक्षा की शिकार रहा और आज तक कोई कुछ। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को सैनिक स्कूल के पास खाली मैदान में हुए मर्डर का 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक मृतक गोपाल सिंह से 7,500 रुपये मांगता था और इसी को लेकर उनसे बार बार तकरार भी हुआ करती थी। घटना के दिन दोनों ने खाली मैदान में शराब का सेवन किया और नशे की हालत में आरोपी दीपक ने बबलू और गोपाल परिहार की सिर पर वार करके हत्या कर दी। इस घंटे में मर्डर का खुलासा क्या है, किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 13 तारीख को चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल पद्मिनी के सामने खाली जमीन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी पहचान बबलू गोपाल सिंह के रूप में हुई थी। उसके संदर्भ में तफ्तीश और मालूमात की गई तो मालूम चला कि उसकी दीपक उर्फ कालू राजेंद्र सिंह चौहान का पुत्र है। इनकी आपस में पैसों का लेन देन था। पैसों के लेन देन को लेकर कोई विवाद हुआ। उसी विवाद के बीच में कोई व्यक्तिगत बातचीत के तौर पर उसकी पत्नी का नाम आने पर उसे आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। तो आज इस दीपक को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के अभी कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये एल्यूमिनियम के जो गेट्स लगाते हैं उनका काम करता है, मजदूरी का। चित्तौड़गढ़ के आदर्श नगर के वार्ड वासियों ने नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा से भेंट कर उन्हें वार्ड संख्या 33 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाने की आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई है। क्षेत्रीय पार्षद नरेंद्र कुमार पोखरना ने बताया, मोबाइल टावर से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव से नगर परिषद सभापति को अवगत कराया गया है और उन्होंने बताया कि पहले से ही क्षेत्र में एक मोबाइल टावर संचालित हो रहा है। सभापति से मुलाकात की है, किस बारे में ज्ञापन दिया आपने? सभापति जी से हमने वार्ड नंबर 33 के अंदर जो हमारे सभी आदर्श नगर के जो निवासी है उनकी एक समस्या थी, क्योंकि वहाँ पे एक मोबाइल का टावर पहले से ही मौजूद है। उसके बावजूद एक मोबाइल टावर और लगाने के लिए स्वीकृति मांगी है मोबाइल प्रदाता कंपनी। तो उसकी आपत्ति हमने आदरणीय सभापति जी और आयुक्त महोदय को हमने आपत्ति पेश कर दी है सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से। साथ ही हमारे क्षेत्र के अंदर रोडों का काम और पार्क और छोटे मोटे कई सारे काम थे जिनके बारे में हमने सभापति से मुलाकात की है और उन्होंने हमें जल्दी सब कार्य करने का एक आश्वासन दिया है। झालावाड़ जिले के अकलेरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज पहले दिन 10 दिवसीय आत्मकथा गैर आवासीय शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि CBEO पूरीलाल मीणा ने किया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पूरीलाल मीणा ने कहा कि सभी संभागीय सदस्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि ब्लॉक क्षेत्र में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण उचित तरीके से सिखा सकें और इसके सार्थक परिणाम सामने आए। कृषि कानून को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के तमाम सियासी दल इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को लगातार घेरे हुए हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि इस मामले में किसानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। आज इस मुद्दे पर बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता मास्टर छोटेलाल गंगवार ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें अलोकतांत्रिक, तानाशाह व हठधर्मी सरकार बताया। सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में भारत वर्ष में लगातार किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। इस समय पूरे देश का किसान दिल्ली में डटा हुआ है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी तमाम विपक्षी दलों का किसानों को समर्थन प्राप्त है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज के पूर्व विधायक और इस समय समाजवादी पार्टी के नेता मास्टर छोटेलाल गंगवार। उनसे बात करेंगे कि आखिर किसानों का जो कानून है, कृषि कानून है जो वो किस तरीके से किसानों के लिए हानिकारक है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं और आखिरकार केंद्र सरकार क्यों जो है अब तक इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रही है और कब तक जो है आखिरकार किसान जो है इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी पर बात करेंगे।
पूर्व विधायक नवाबगंज। मैं कहना चाहूँगा किसानों, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक पुराने सियासतदान, आपने काफ़ी लंबा दौर देखा, तो आप जो आज कृषि जो कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात हमारी सुनिए, किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में जहाँ तक कृषि बिल की बात है, मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद सुवर्दया शंकर एडवर्ड मेमोरियल इंटर कॉलेज में अध्यापक रहा और अब राजनीति में हूँ। जब अध्यापक था तभी से राजनीति में हूँ और आज इस भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी जो बिल पास किया है, बिल पास किया जाता है लोकसभा में, या तो कोई सांसद विपक्ष का प्रस्ताव दे या कोई सत्ता पक्ष का प्रस्ताव रखे। किसी सांसद का, ना सत्ता दल के सांसद का ना विरोधी दल के सांसद का कोई प्रस्ताव नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सामंतवादी पार्टी है। बिहार के बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा सदर अस्पताल बेतिया का औचक निरीक्षण किया गया। इस दरमियान जिलाधिकारी द्वारा एक एक कर सभी वार्डों का गहन निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में अस्पताल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई कि भर्ती मरीजों को इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं मरीजों को हर हाल में दवाई उपलब्ध कराई जाए, जिससे कोई भी मरीज बाहर से दवा नहीं खरीदे। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर के अंदर खाना बनाने के दौरान घरेलू सिलेंडर के रेगुलेटर लीक होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सूचना पर पुलिस चौकी बिरियागंज की पुलिस ने पहुंचकर दरिया दिली दिखाते हुए आग पर काबू पाया। कस्बा तिलहर का एक व्यस्ततम मोहल्ला है बहादुरगंज। इसमें एक 60 वर्षीय महिला राम स्नेही अकेली रहती है। इसका परिवार दिल्ली में रहता है। कल खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई थी और आग काफ़ी भीषण हो गई थी और उस आग में ये महिला फंस गई थी। सूचना पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर तुरंत पहुंची थी, मगर सकरी गली होने के कारण आग पर काबू पाना उसके लिए संभव नहीं था। इसी सूचना पे थाना तिलहर के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस आग पे काबू पाया। इस काम में चौकी प्रभारी बिरियागंज पवन पांडे, बीट के आरक्षी रूपेंद्र चौधरी व प्रभारी निरीक्षक दीपक शुक्ला की भूमिका बड़ी सराहनीय रही। आग जिस जगह लगी थी उस जगह के आसपास का सारा सामान जल गया था। महिला आग में घिरी थी। महिला की जान व सिलेंडर को फटने न देना, जिससे कि अन्य लोग उसकी चपेट में आते। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के विरोध में बरेली मोड़ से लेकर खिरनी बाग तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के उपरांत राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।